हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूवर, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल सुपर इंटरमीडिएट क्लासेस में। गाइस, आज बहुत ही महत्वपूर्ण नियम आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। आप यहां देख रहे हो काजेटिव वर्ब्स। काजेटिव वर्ब्स यानी जिसको हिंदी में हम निमित्तार्थक क्रिया कहते हैं या करणीय क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें काजेटिव वर्ब में तो मुख्य रूप से हैव है, मेक है, गेट है। ये तीनों चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इस वीडियो में। इसके बाद काज भी है, लेट है, अलाउ है, परमिट है, फोर्स है। ऐसी कुछ क्रियाएं हैं जिनको हम काजेटिव वर्ब के अंतर्गत रखते हैं। अब काजेटिव वर्ब है क्या? जब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे से कोई काम करवाता है तो मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किए जाने वाली जो वर्ब होती है, क्रिया होती है, वही काजेटिव वर्ब होती है। ठीक है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करते हैं। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कोई कार्य करवाता है, अब वो चाहे मजबूर करके या बाध्य करके, चाहे पे करके या उत्तरदायित्व दे करके या निवेदन करके, तो ऐसी क्रिया को ही काजेटिव वर्ब कहते हैं। जो मेन वर्ब प्रयोग की जाएगी वो काजेटिव वर्ब हो जाएगी और उसके साथ एडिशनली एक और वर्ब का प्रयोग होगा। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं हैव, मेक और गेट। इन तीनों में अगर आपने अंतर समझ लिया तो क्लियरली और सब सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले समय न गवाते हुए हैव पर। हैव का प्रयोग तब हम करते हैं पे करके अथवा जिम्मेदारी दे करके। अगर आपने किसी से कोई काम पे करके करवाया है, उसको कुछ पैसा चुकाया है या जिम्मेदारी दे करके आपने करवाया है, तो उसके लिए आपको मेन वर्ब के रूप में हैव लिखना है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखने के बाद जो दूसरी एडिशनल क्रिया होगी वो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है एक्टिव वॉइस में। अगर वही चीज पैसिव वॉइस होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग आपको करना है। तो सबसे पहले समझिए, मोहित ने इरशाद से अपनी मोटरसाइकिल की मरम्मत करवाई। ठीक, अब यहां पे ये किसी दूसरे से काम करवा रहा है। मरम्मत करवाया किसने? मोहित ने। लेकिन मरम्मत किया किसने? इरशाद ने। एक ही व्यक्ति जो काम करवा रहा है वो किसी दूसरे से करवा रहा है। खुद ना करके दूसरे से करवाना ही काजेटिव वर्ब कहलाता है। ऐसे मैंने कहा कि मैंने अपना मोटरसाइकिल मरम्मत किया, तो इसमें मरम्मत मैंने किया है। लेकिन अगर मैंने कहा कि अपनी मोटरसाइकिल मैंने फला व्यक्ति से या किसी से करवाया मरम्मत, तो फिर वो मैंने दूसरे से करवाया। तो जब हम काम को दूसरे के द्वारा करवाते हैं तो हमें काजेटिव वर्ब का प्रयोग करना होता है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको हैव बताने वाला हूं। तो मोहित ने इरशाद से अपनी मोटरसाइकिल की मरम्मत करवाई। इसमें यह पता चलता है या तो उसको पे किया गया है, और जब पे किया जाएगा तभी जिम्मेदारी दी जाएगी। पे करके जिम्मेदारी जब दी जाती है तो हमें हैव का प्रयोग करना होता है मेन वर्ब के रूप में। ऐसे मोहित ने इरशाद से अपनी मोटरसाइकिल की मरम्मत कराई। किसने कराया है? मोहित ने। ठीक है, तो मरम्मत करवाना यानी ये एक हिसाब से मेन वर्ब है, लेकिन हम मेन वर्ब के रूप में हैव लिखेंगे। हैव लिखेंगे और अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार हैव का फॉर्म हैड हो जाएगा या थर्ड फॉर्म भी हैड होता है, उस अनुसार बदलेगा। जैसे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हमें हैव का सेकंड फॉर्म हैड लिखना है। तो देखो समझते हैं, मोहित ने इरशाद से अपनी मोटरसाइकिल की मरम्मत करवाई। किसने करवाया है? मोहित। तो मोहित हमने यहां लिखा, मोहित। अब हमने मेन वर्ब के रूप में लिखना है हैव, तो उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा हैड, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मोहित हैड मरम्मत करवाई। अब इन्होंने मरम्मत किससे करवाया है? इनसे, इरशाद से ना, इरशाद से करवाया है, तो यही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मोहित हैड इरशाद। ठीक, मोहित हैड इरशाद। फिर जो क्रिया होगी मरम्मत करना, उसकी अंग्रेजी हमें यहां पे लिखना है रिपेयर। बस ये ध्यान रहे कि अगर ये एक्टिव वॉइस में है यानी इरशाद ने मरम्मत किया तो इरशाद आगे लिखा है, तो जब इसको हम लिखेंगे तो एक्टिव वॉइस में माना जाएगा। तो हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है इसके साथ। मोहित हैड इरशाद रिपेयर, मरम्मत कराई। किस चीज की मरम्मत कराई इन्होंने? अपने मोटरसाइकिल की, तो उसको लिख दीजिए हिज।
मोटरसाइकिल या बाइक भी लिख सकते हैं, ठीक है। मोहित हायर्ड इरशाद रिपेयर हिज बाइक। अगर यही चीज दोस्तों हम पैसिव वॉइस में बनाएं, ये इतना कॉस्टिव वर्ब, ये कॉस्टिव वर्ब है ये वाला। अब इसको अगर हमें पैसिव वॉइस में बनाना हो तो ये इस तरह बनेगा, मोहित हायर्ड हिज बाइक रिपेयर्ड बाई इरशाद, इस तरह भी बन जाएगा। जब हम उसको पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो हमें एडिशनल जो वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके उसको पैसिव वॉइस बना देना होता है, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। मैं एक लोहार से नया फावड़ा बनवाऊंगा, इसको समझिए। कौन बनवाएगा? मैं, आई लिख दिया, ठीक। आई के साथ सेल लगता है, ठीक है। अगर दृढ़ता की बात हो रही है तो विल लगा दीजिए, सेल ही नहीं तो रहने दीजिए, आई विल, ठीक। अब एक लोहार से नया फावड़ा बनवाएंगे, दूसरे से यह काम करवाएंगे, ठीक है। तो दूसरे से करवाएंगे तो ये आप माना आप भी सोचिए कि मैं एक लोहार से नया फावड़ा बनवाऊंगा तो ये जिम्मेदारी दिया जाएगा, पैसा भी पे किया जाएगा। तो जब हम रुपया पे करके, पैसे पे करके किसी दूसरे को जिम्मेदारी दे करके कोई काम करवाते हैं तो ये थोड़ा सा ही बस ये नियम है कि आपको हैव लगाना ज़्यादा अच्छा होगा। तो आई विल हैव, अब बिल के साथ चूंकि हैव लगता है, फर्स्ट फॉर्म तो हैव लग जाएगा, आई विल हैव। बनवाऊंगा तो ये किससे बनवाएंगे? एक लोहार से। तो इसको लिखना पड़ेगा आपको पहले, आई विल हैव ए ब्लैक स्मिथ, है ना, लोहार की इंग्लिश, आई विल हैव ए ब्लैक स्मिथ। अब फिर जो दूसरी एडिशनल क्रिया है यानी बनवाना, ये तो मेन वर्ब के रूप में कास्टिव वर्ब लिख दी गई। फिर बनाना की अंग्रेजी हमने क्या करना है, फिर से मेक लिखना है। तो ये वाली जो एडिशनल क्रिया होती है ये ऑब्जेक्ट के बाद लिखी जाती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आई विल हैव ए ब्लैक स्मिथ मेक, क्या बनवाऊंगा? फिर वही लिख दो, नया फावड़ा। ए न्यू मतलब नया, और फावड़ा यानी भैया हो जाएगा इसका स्पेड। तो आई विल हैव ए ब्लैक स्मिथ मेक ए न्यू स्पेड। अब आप यहां समझो, मोहित ने इरशाद से अपनी मोटरसाइकिल की मरम्मत करवाई, तो मरम्मत करने वाला कौन है? इरशाद। इरशाद आगे लिख दिया गया तो आगे वाली जो क्रिया होगी एक्टिव वॉइस में होगी, क्योंकि इरशाद आगे लिखा है, काम को करने वाला है, तो एक्टिव वॉइस में होगी तो फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा। उसी तरह यहां भी बनाने वाला काम कौन करेगा? ब्लैक स्मिथ करेगा, यानी लोहार करेगा। तो ये काम यही तो करेंगे, तो फिर एक्टिव वॉइस में होगी। लेकिन इसको हम चाहें तो पैसिव वॉइस में भी चेंज कर सकते हैं। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपको इधर जो ये ऑब्जेक्ट है इसको इधर करना है, ये वाली ऑब्जेक्ट उधर करना है, और तब ऐसे में क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। और जब वो पैसिव वॉइस हो जाएगा तो आपको क्लियर पता है, पैसिव वॉइस में जो डूअर होता है उसके साथ बाई लग जाता है। तो मोहित हैड हिज बाइक रिपेयर्ड बाई इरशाद, इस तरह बन सकता है। आई विल हैव ए ब्लैक स्मिथ मेक ए न्यू स्पेड, अगर इसका हम पैसिव वॉइस बनाएं तो आई विल हैव ए न्यू स्पेड मेड बाई ए ब्लैक स्मिथ, इस तरह बन सकता है। तो भैया जी सीधी सी बात है, अगर काम को करने वाला कोई है तो उसी को मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट बना करके जो कॉजेटिव वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म आपको, जो एडिशनल वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म आपको लिखना है। अगर काम को करने वाला कोई नहीं है तो पैसिव वॉइस है, उसको आप पैसिव वॉइस में बनाइए। तो यहां देखो, अनुज ने कल अपनी कार धुलवा ली। अब कार धुलवाया है तो पैसा देके करवाया होगा या उत्तरदायित्व दिया होगा कि भैया आपका ये जिम्मेदारी है, पैसा लीजिए, काम करिए। ऐसी सिचुएशन में हैव का यूज होता है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में आपको हैव का यूज करना है। तो जब इसको आप बनाएंगे, अनुज ने कल अपनी कार धुलवा ली, तो देखो इसमें धुलवाया किसने? अनुज ने, ठीक। धुलवा ली ये एक क्रिया हो गई। अब क्या धुलवाया इन्होंने? अपनी कार। लेकिन एक चीज बहुत बढ़िया से समझो, धुलवा ली यानी धोने वाला काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है धोने वाला काम? कोई यही नहीं है, तो पैसिव वॉइस है। यहाँ पे मरम्मत करने वाला काम इरशाद था, काम करने वाला। बनवाऊंगा फावड़ा बनाने वाला जो काम करने वाला व्यक्ति था वो लोहार था, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। अनुज ने कल अपनी कार धुलवा ली, कि कौन धोएगा पता नहीं। तब फिर ये पैसिव वॉइस है, इसको आपको पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक। तो अनुज ने कल अपनी कार धुलवा ली, किसने? पहली बात तो टेंस सही बनाइए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अनुज, है ना, अनुज लिखे। फिर मेन वर्ब के रूप में आपको हैव लिखना है, तो उसका सेकंड फॉर्म हैड हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अनुज हैड, फिर इसने क्या धुलवाया है? अपनी कार को, तो पहले वो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अनुज हैड हिज कार। लेकिन कार को धोने वाला जो व्यक्ति है, डूअर है,
वो मेंशन्ड नहीं है, उसका उल्लेख नहीं है, तो इसी को पैसिव वॉइस कहते हैं। तो आपको पैसिव वॉइस मजबूरन बनाना है। अनुज हैड हिज कार, अब धुलवा ले, धुलवाना की अंग्रेजी वाश होता है, उसका थर्ड फॉर्म आपको लिखना है वाश्ड, क्योंकि ये पैसिव वॉइस बनेगा। पैसिव वॉइस का मतलब एडिशनल जो क्रिया होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, और एक्टिव वॉइस का मतलब जो एडिशनल क्रिया होगी उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो अनुज हैड हिज कार वाश्ड, अब कल की अंग्रेजी लिख दीजिए एस्टरडे। तो ये तरीका है समझने का, अनुज हैड हिज कार वाश्ड, और यहाँ पे कास्टिव वर्ब यही है, ये एडिशनल वर्ब है, ठीक। चलो ये समझते हैं लास्ट वाला, वह हमेशा अपना काम पूरा करवा लेता है। कौन पूरा करवा लेता है? वह, ठीक। और इसमें देखो पूरा करना ये क्रिया है, लेकिन इसको पूरा करने वाला कौन व्यक्ति है उसका उल्लेख नहीं है। वह हमेशा अपना काम पूरा करवा लेता है, कौन पूरा करेगा ये इसका मेंशन नहीं है ये, तो फिर ये पैसिव वॉइस आपको जबरदस्ती बनानी है, एक्टिव वॉइस नहीं बना सकते हो। तो तुमने लिखा कि ही लिख दिया भाई, फिर हमेशा की अंग्रेजी यहाँ पे आपने ऑलवेज लिख दिया। ही ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है, वो हमेशा सब्जेक्ट के बगल लिखा जाता है। और इसमें पूरा करवा लेता है तो कास्टिव वर्ब का प्रयोग हमने करना है हैज का, क्योंकि ही के साथ, चूंकि ये प्रेजेंट फिट टेंस है तो ही के साथ आपने हैज का यूज करना है ना। ही ऑलवेज हैज, क्या पूरा करवा लेता है? अपना काम, हिज वर्क। अब चूंकि ये पैसिव वॉइस है, काम को पूरा करने वाला कौन है ये पता है नहीं, तो आपने थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ही ऑलवेज हैज हिज वर्क, और यहां पे यूज कर देंगे कंप्लीटेड। वह हमेशा अपना काम पूरा करवा लेता है, ही ऑलवेज हैज हिज वर्क कंप्लीटेड बन गया। तो ये जब भैया इन क्रियाओं से आपको ये पता चले, इन सेंटेंसेस से ये पता चले कि हमने पे करके कुछ करवाया है, किसी ने पे करके कुछ करवाया है, जिम्मेदारी दे करके कुछ करवाया है, तो आपने हैव का यूज करना है। विभिन्न टेंसेस के अनुसार हैव का रूप बदल जाएगा, कभी हैज हो जाएगा, कभी हैड हो जाएगा, कभी हैविंग भी हो जाएगा अगर कंटिन्यूअस है तो। इस तरह से आपको बनाना है। चलिए चलते हैं गेट पे, उम्मीद करता हूँ हैव आपको समझ में आ गया है। गेट पे चलते हैं। गेट का प्रयोग तब होता है जब आप कन्विंस करें या रिक्वेस्ट करें, किसी को कुछ करने के लिए आप मनाएं, रिक्वेस्ट करें, याचना करें, निवेदन करें कुछ करने के लिए, ऐसी स्थिति में आपको फॉर्मली जो है गेट का यूज करना होता है। लेकिन गेट के साथ जो एडिशनल वर्ब अभी जो प्राप्त हो रही थी आपको दूसरी क्रिया, वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनेगी, अर्थात इन्फिनेटिव बनेगी अगर वो एक्टिव वॉइस में आप बना रहे हो तो। अगर आप उसको पैसिव वॉइस में बना रहे हो तो आपने थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ठीक। अगर एक्टिव है तो एक्टिव बनाना है, अगर पैसिव वॉइस है तो जबरदस्ती तो एक्टिव बनेगा नहीं, तो आपको पैसिव वॉइस बनाना है। दोनों का नियम यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा हुआ है। तो देखें जी, अमित ने अपने भाई से अपना गृह कार्य पूरा करवाया। अब वहां पे जो अमित है वो अपना गृह कार्य पूरा करवा रहा है। हो सकता है उसने बाध्य करके कराया हो, या हो सकता है उसने मनाया हो, भैया भैया कर दो, भैया कर दो यार, मना के किया हो, ये तो हमें पता चलेगा नहीं क्लियरली कि बाध्य किया है कि मना किया है। वो तो फिजिकली हम जान पाएंगे जब वहाँ हम खड़े रहेंगे, या हम खुद अपने छोटे भाई से काम करवाएंगे तो हम खुद ही जानेंगे कि हमने कन्विंस किया है कि हमने फोर्स किया है। तो मान लिया कि हमने कन्विंस किया है, हमने रिक्वेस्ट किया है, तो हमने गेट का यूज करना है। तो देखो, अमित ने अपने भाई से अपना गृह कार्य पूरा करवाया। किसने पूरा करवाया? अमित ने। और इसमें पूरा करवाया ये कास्टिव वर्ब है, ये कास्टिव वर्ब है। पूरा करवाया क्या? अपना गृह कार्य। और पूरा करने वाला काम किसने किया? उसके भाई ने। तो इसको जब हम ऑब्जेक्ट बना देंगे इसको, तब वो जो एडिशनल वर्ब है वो एक्टिव वॉइस में रहेगी। चलिए समझते हैं। पहली बात तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें कन्विंस करके किया गया है तो गेट का यूज करें, अमित। अब पूरा करवाया, पूरा करवाना की अंग्रेजी गेट होता है, तो हमने सेकेंड फॉर्म तो लिखना है पास्ट इंडेफिनिट का, तो गॉट हो जाएगा। अमित गॉट। फिर इसने किसने पूरा करवाया? अपने भाई से। अगर इसको हम आगे लिख दें तो फिर ये जो दूसरी क्रिया है पूरा करवाना, ये जब इसको लिख देंगे तो ये एक्टिव वॉइस हो जाएगा। और अगर पैसिव वॉइस बनाना हो तो इसको पीछे लिखें, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको आगे लिखें, तो फिर पैसिव वॉइस बन जाएगा। चलिए समझते हैं, ऐसे काम नहीं बनेगा। अमित गॉट यानी अमित ने, ये क्रिया हो गई। फिर किससे पूरा करवाया? अपने भाई से। तो यहां पे हमने लिखा हिज ब्रदर। अमित गॉट हिज ब्रदर, ठीक। इसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया मेन।
तब जब ये क्रिया आप लिखोगे पूरा करना, तो उसमें आपको टू लगाना है, टू कंप्लीट। ठीक है, अमित गॉट हिज ब्रदर टू कंप्लीट, यानी पूरा करवाया। क्या? अपना गृह कार्य, अपना की अंग्रेजी हमने हिज का यूज करना है, और गृह कार्य यानी होमवर्क लिखना है। अब आप समझो बढ़िया से, अमित ने अपने भाई से अपना गृह कार्य पूरा करवाया। अमित गॉट हिज ब्रदर टू कंप्लीट हिज होमवर्क। हमने ये चीज जो है यहां लिखा जब, तो ये एक्टिव वॉइस में बनेगा। ठीक, आपने पढ़ा होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे लिखते हैं तब वो एक्टिव वॉइस रहता है। अभी हम ये वाला ऑब्जेक्ट इधर कर दें, ये वाला ऑब्जेक्ट उधर कर दें, तो हमें पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा। तो अमित गॉट हिज ब्रदर टू कंप्लीट हिज होमवर्क, अगर हम इसको इस तरह बनाएं तो ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। अमित गॉट हिज होमवर्क कंप्लीटेड बाय हिज ब्रदर, तब वो पैसिव वॉइस हो जाएगा। पैसिव वॉइस में क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक, तो देखो यहाँ पे पूरा करने वाला कौन था? उसका भाई ही था, तो हमने उसको एक्टिव वॉइस में बनाया टू कंप्लीट। चाहे तो इसको हम जबरदस्ती पैसिव भी बना सकते हैं, अमित गॉट हिज होमवर्क कंप्लीटेड बाय हिज ब्रदर। लेकिन कभी कभी काम को करने वाला जब मौजूद ना हो तो हमें उसको जबरदस्ती पैसिव वॉइस में ही बनाना होता है। ये चीज बाय द वे ना होती तो हमें जबरदस्ती उसको पैसिव वॉइस में बनाना ही होता। ठीक, जैसे ये देखो, अपना नाम सूची में लिखवा दो, तो इसमें तो पूरा करेगा कौन? अब उसका भाई पूरा करेगा, लेकिन इसमें जो लिखने वाला काम है अपना नाम सूची में लिखवा दो, वो कौन करेगा? यानी डूअर, वो है ये नहीं है। तो है ये नहीं है, तब तो जबरदस्ती पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा, पैसिव वॉइस। ठीक है, तो अपना नाम सूची में लिखवा दो। तो पहली बात तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में हमने क्या करना है? पहले ही गेट लिख देना है, क्योंकि काजेटिव वर्ब जो है वो पहले लिखी जाती है। गेट यानी लिखवा लो। क्या लिखवा लो? अपना नाम। कौन लिखेगा? कौन लिखेगा? पता ही नहीं है, कोई है ये नहीं, डूअर है ये नहीं, तो पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस में आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, ठीक है, गेट लिखवा दो। क्या? अपना नाम यानी योर नेम। अब ये एक्टिव वॉइस बनेगा नहीं। गेट योर नेम लिखवा दो, यानी लिखवाना की अंग्रेजी राइट, तो उसका थर्ड फॉर्म हमने लिखना है रिटर्न, क्योंकि भैया ये पैसिव वॉइस ही बनना है। गेट योर नेम रिटर्न। अब सूची में यानी इन द लिस्ट, इन द लिस्ट। तो इस तरह से आपको गेट का यूज करना है। गेट योर नेम रिटर्न इन द लिस्ट, गेट योर नेम शॉर्ट लिस्टेड, ये भी हो जाएगा। ऐसे बनाना है। तो उम्मीद करता हूं आपको हैव और गेट में डिफरेंस पता चल गई। अब चलते हैं मेक पे। मेक का पहली बात तो पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसको हम पैसिव वॉइस में नहीं बना सकते हैं, जैसा जहां तक मैंने पढ़ा है। इसको हमेशा एक्टिव वॉइस में बनाएंगे। मेक का प्रयोग तब किया जाता है जब आप बहुत जबरदस्ती काम करवाते हैं, बाध्यता देकर काम करवाते हैं, मजबूर कर देते हैं किसी को कुछ करने के लिए। तो जब आप मजबूर कर देते हैं, कंपेल कर देते हैं, फोर्स कर देते हैं, तब समझ लीजिए आपको मेक का यूज करना होता है। तो इसको समझते हैं। माता ने अपने बच्चों को नहलाया। हो सकता है बच्चों का मन ना हो नहाने का, 10 दिन से बदबू कर रहे हो, जबरदस्ती नहला दिया, है ना, मजबूर कर दिया नहाने पे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको मेक का यूज करना है। मेक ज्यादा यूज होता है। माता ने अपने बच्चे को नहलाया। किसने नहलाया? माता ने। किसने नहलाया? माता ने। तो इसको आपने लिखा द मदर। अब मेन वर्ब के रूप में आपको मेक लिखना है, तो उसका सेकंड फॉर्म जो है मेड हो जाता है। द मदर मेड। किसको नहलाया? अपने बच्चों को। उसको पहले हम लिख देंगे द मदर मेड हर चिल्ड्रन। द मदर मेड हर चिल्ड्रन। अब नहलाना यानी उसको हम क्रिया लिख देंगे बात। ठीक है, तो ये जो एडिशनल क्रिया होगी मेक के साथ, हमने क्या करना है? आपको फर्स्ट फॉर्म में लिखना है। और इसमें मेक के बाद क्रिया जो एडिशनली लिखी आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। नो पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस होता नहीं, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, तो द मदर मेड हर चिल्ड्रन बाथ बन गया। मैंने अपने छोटे भाई से दीवार की सफेदी करवाई है। आपने छोटे भाई से दीवार की सफेदी कराई, हो सकता है आपने कन्विंस किया, हाथ जोड़ लिया, तो ठीक है, गेट लिखा जाएगा। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि आपने जबरदस्ती किया हो, 2 चटकना मारे हो, चलो सफेदी करो,
तब जब आपने बाध्य किया, मजबूर किया, तब आपको मेक लगाना है। बस यही डिफरेंस है। मैंने अपने छोटे भाई से दीवार की सफ़ेदी करवाई है। किसने करवाया है? मैंने। आई। अब इसके साथ सहायक क्रिया आपने लिखना है हैव, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट बनना है पहले। आई हैव, अब करवाई है मतलब पहले मेन वर्ब के रूप में मेड आपने लिखना है। आई हैव मेड। किससे सफ़ेदी करवाई है? अपने छोटे भाई से। वही ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वही आपको पहले लिखना है। माई, छोटा यानी यंगर, और भाई यानी ब्रदर। तो आई हैव मेड माई यंगर ब्रदर, फिर सफ़ेदी करवाना लिखेंगे। ये तो मेन ये जो वर्ब है ये कास्टिव वर्ब है। उसके बाद जो मेन वर्ब है सफ़ेदी करवाना, वो भी पहले आपको लिखना है। तो आई हैव मेड माई यंगर ब्रदर, सफ़ेदी कराना की यानी सफ़ेदी करना की अंग्रेजी होता है वाइट वॉश। ठीक। आई हैव मेड माई यंगर ब्रदर वाइट वॉश, यानी सफ़ेदी करवाना। किस चीज़ की सफ़ेदी की गई है? दीवार की। वो चीज़ आप लिख लीजिए, द वॉल। आई हैव मेड माई यंगर ब्रदर वाइट वॉश द वॉल। अब मैंने आपको भैया जी ये तीनों चीज़ें बता दी। ये 3 चीज़ मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे फीडबैक दें, मुझे बताएं कि आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।